हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर लिसनर्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जो कि नेशनल हेल्थ मिशन में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर लिसनर, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जो कि यूपी एनएचएम की वैकेंसीज के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, और जिसमें फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई थी जिसका एग्जामिनेशन हुआ है उसमें अब ये नोटिफिकेशन आया है कि आपको सबमिट करना है लोकेशन प्रेफरेंस। तो आपको लोकेशन प्रेफरेंस देना है, यानी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दें, किस डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहते हैं। और ये फार्मासिस्ट के लिए भी है, स्टाफ नर्स एएनएम सबके लिए है। तो चूंकि फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है। और डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक विंडो मिलेगा जिसमें कैंडिडेट लॉगिन आपको मिलेगा, और यहाँ से लॉगिन और अपना पासवर्ड यानी यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके आपको एक पेज मिलेगा। उस पेज से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे। और आपको ईमेल भी आया होगा, यानी ईमेल भी किया गया है। ईमेल पे आपको एक लिंक मिलेगा, इसी तरह से लिंक को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट का क्या चुनाव करना है, ये चीजें कहां से आ रही हैं, तो ये जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे उस नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलेगी कि जैसे ये आपका नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन में देखें तो जैसे फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट में देखें कि यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की देखें तो NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में देखें तो 209 पोस्ट फार्मासिस्ट की है। ठीक, इसी तरह से DHS में देखें, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज में फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 46 थी। और इसी तरह से तमाम आपके डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आई थी। और इसके बाद एक वैकेंसी और आपकी आई थी, यहाँ पे देखें RBSK, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम में। और यहां पे भी देखें फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी आपकी कितनी है, 186। तो एक तो ये डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसी आई थी, और वैकेंसी आने के बाद ये लास्ट में अगर आप चल के देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी क्या दी गई है वो यहाँ पे देखें, नीचे अगर हम आएंगे तो आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर वैकेंसी देखें तो वो वैकेंसी आपको मिलेगी कि यहाँ पे देखें फार्मासिस्ट एलोपैथी NUHM। अब NUHM में अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको, जैसे आगरा में 6, मथुरा में 4, ठीक, इसी तरह से अयोध्या में 1, प्रयागराज में 1, बरेली में 12। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वैकेंसी दी गई है, और इसी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को देखते हुए आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे। यानी यहाँ पे इस वजह से डिस्ट्रिक्ट का चुनाव देने के लिए दिया गया है। इसी तरह से NUHM में देखा गया, इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, ये पूरा NHUM का है। और फिर आगे अगर आप देखें तो आगे भी आपको मिलेगा, और जो डिपार्टमेंट थे वहां पे मिलेगा कि क्या क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें DHS में, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की देखें वैकेंसी, लखनऊ में कोई वैकेंसी नहीं लेकिन कानपुर में वैकेंसी है। बस्ती में देखें 4 वैकेंसी है, बहराइच में 4 वैकेंसीज हैं। इस तरह से आप वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में 1 वैकेंसी है। और फिर आप देखें RSBK में देखें तो फिर हम लोग आगे चलेंगे तो वहां पे देखें, वहां पे भी आपको इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वैकेंसी मिलेगी। और वो देखें कहां पे है, इस तरह से नीचे चलते चले जाएंगे तो वो हम लोगों को मिलेगा वैकेंसी, ये देखिए RBSK में फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो यहाँ पे भी देखें आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आगरा में कितनी पोस्ट है, ठीक, यहाँ पे दिया गया गोरखपुर में 3 पोस्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्ट दिया गया है, उसी के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं। तो आप इसका चुनाव बड़े सावधानी से आपको करना है। आपको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है जहां पे आप जॉब करना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि हमारी जॉब लग जाए तो जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है, ज्यादा पोस्ट है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का चुनाव आपको एक लिंक में आपको डेट दिया जाएगा कि अब आपको कब, वो आपको डेट, किस डेट में आपको उसका काम करना है, यानी लास्ट डेट कब है वो आपको दिया गया होगा। उस लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आप अपने चुनाव करेंगे डिस्ट्रिक्ट का। और बहुत ही केयरफुल, ये नहीं कि लिंक आ गया तुरंत चुनाव कर लें, आप पूरे इस नोटिफिकेशन को, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, कहां कहां पे क्या वैकेंसीज है उसकी लिस्ट बना लें। पहले आप लिस्ट बनाने के बाद आपका यहाँ पे
क्वेश्चन पेपर जो आपने दिया था वो आ गया है। आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और मार्क्स के हिसाब से आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन कीजिए और उसी प्रेफरेंस के कि नंबर 1 पे आपको क्या चाहिए, नंबर 2 पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, उस हिसाब को आपको प्रेफरेंस देना है। कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉगिन तो आप देखेंगे, लॉगिन हम देख नहीं रहे हैं, लॉगिन में क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज कैंडिडेट में कॉल हेल्पलाइन नंबर। ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया है 022261306219, ये आप मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 यानी वर्किंग डेज में आप यहाँ पे बात करें, या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप ईमेल करें। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है, ईमेल आप चेक करिए। ईमेल में अगर लिंक आया है तो वहां से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करिए। जो भी लास्ट डेट आपको मेंशन किया गया है, उसमें आपको समय दिया गया है, लास्ट डेट जो भी मेंशन हो उस डेट के अंदर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लें। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का चुनाव नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करके प्रेफरेंस डाल के इसको सबमिट करना है। और लास्ट फिर बात मैं कह रहा हूं कि कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पे आपको कॉल करके, ईमेल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में और कि ये अगर आपको ईमेल आया है और ये ईमेल जॉब कंफर्मेशन नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ईमेल आ गया है तो हमारी जॉब लग गई है। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के लिए है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दे दें, ताकि जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको आपने पहले चूज किया है या सेकेंड नंबर पे चूज किया है। तो ईमेल आना जॉब कंफर्मेशन नहीं है, इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए मेल आया होगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग और लास्ट डेट दिया होगा कि उस लास्ट डेट से पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लें। तो उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की होगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।